सोचे आपने YouTube से 1 लाख रुपए कमाए, क्या आपको पता है इस पे कितना टैक्स देना पड़ेगा? अननोइंगली आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार में तो ना आ चुके हो? तो हेलो गाइस, दिस इज 28th वीडियो ऑफ आर 30 वीडियोस चैलेंज। और आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे YouTube से कमाई हुई इनकम पे कितना टैक्स लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, इनकम का सोर्स क्या होगा, मतलब जो इनकम आ रही है उसका सोर्स क्या रहेगा, कहां से आएगी इनकम, यूट्यूब के कमाने के क्या क्या जरिए वो बताता हूं। पहले देखो, यूट्यूब से जो इनकम आती है जैसे गूगल एडसेंस, स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डील, सुपर चैट का जो अमाउंट आता है ये सब आता है यूट्यूब से, ठीक है। और ये टैक्स लगेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में, क्योंकि आप सैलराइड पे काम नहीं कर रहे। अगर आप सैलराइड नहीं हो तो आपको ITR 3 ITR 4 में ये इनकम दिखानी पड़ेगी, समझे। तो ये सोर्स है जो 3-4 सोर्स दिखाए हुए, एडसेंस, स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डील और सुपर चैट, ये यूट्यूब की इनकम के सोर्स है। और आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए ITR 3 ITR 4 रहेगा, ठीक है। सेकंड, कितना टैक्स देना पड़ेगा। अभी इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए टैक्स कितना है, इंडिविजुअल के केस में देखते हैं। अब बात करते हैं टैक्स की। आपके पास दो ऑप्शन है, ओल्ड रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम, ठीक है। ओल्ड रेजिम के हिसाब से अगर आपकी 0 से लेके 2.5 लाख तक है तो आपको नील टैक्स आएगा। 2.5 से लेके 5 लाख तक है तो 5% आएगा, 5%। 5 लाख से 10 लाख तक है 20% आएगा, और अबव 10 लाख तक है तो 30% आएगा। हाँ, अभी इसमें रिबेट अंडर 87 के लिए 5 लाख तक आपको जीरो टैक्स है अभी फिलहाल के लिए, रिबेट के अलाउ किया हुआ है, ठीक है, इंडिविजुअल और HUF के लिए, ठीक है। न्यू रेजिम में 0 से 3 लाख के लिए नील है, 3 से 6 लाख के लिए 5% है, 6 से 9 लाख के लिए 10% है, 9 लाख से लेके 12 लाख तक 15% है, 12 लाख से 15% से 20% है, और अबव 15 लाख तक 30% है। इसमें अभी 7 लाख तक रिबेट दिया हुआ है। 7 लाख तक आपका अगर कुछ इनकम है तो उस पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। बट अबव 7 1 रुपया भी बढ़ा तो पीछे का जो 3 लाख से जो है ना, ये 3 लाख तक वो सब टैक्स आएगा, तो 7 लाख तक ही है। ऐसा नहीं कि अगर 7.5 है तो 7 तक एग्जाम्प्ट और 50 पे, वैसा नहीं, पूरे 7.5 पे लगने वाला है। समझ चुके, ठीक है, समझे। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपकी यूट्यूब से इनकम 6 लाख है, तो इसको अगर आपने 44AD ऑप्शन किया है तो आपको 50% यानी 3 लाख टैक्सेबल होगा, और उस पर स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा, ठीक है। 44AD एक सेक्शन रहता है, उसमें आपका जैसे इनकम है उसका 50% पे ही आपको टैक्स लगेगा। आप बाकी अज्यूम कर लेते हैं, प्रिजम्प्ट कर लेते हैं कि बाकी 50% आपके खर्चे हुए वो माइनस किए, ठीक है। तो वो ये टैक्सेशन का एक बेनिफिट दिया हुआ है। बाकी 50% पे आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स आ जाएगा, जैसे ये काउंट करोगे ओल्ड के हिसाब से और न्यू के हिसाब से। एक दूसरा, फॉरेन इनकम अलर्ट। अभी ये फॉरेन इनकम अलर्ट में क्या है वो देख लो। गूगल एडसेंस की पेमेंट अक्सर USD में आती है, यानी फॉरेन इनकम। अभी ये इनकम टैक्स को कैसे पता रहता है कि आपकी गूगल एडसेंस मतलब आउट ऑफ इंडिया से USD में आई है, वो इससे पता चलता है। इसीलिए ये AIS और फॉर्म 26AS में दिखती है। ये जो इनकम आपकी 26AS और AIS में दिखती है, और IT डिपार्टमेंट को इसका पता रहता है, ठीक है। फोर्थ, एक्सपेंसेस को कैसे एडजस्ट करें, ठीक है। गुड न्यूज, आप अपनी कुछ खर्चों को एडजस्ट कर सकते हो। कैमरा, माइक, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इंटरनेट बिल, लैपटॉप, डिप्रिसिएशन, ये सब कुछ बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको टैक्सेबल अमाउंट कम हो सकता है, ठीक है। ये नॉर्मल है कि अपने बिजनेस, अभी यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर को खर्चा क्या है, मेरा ये खर्चे का है, इसको मैं बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा हूं, तो उसका जो खर्चा है जिसने मैं बाय किया वो कम हो जाएगा। ये जो माइक दिख रहा है इसके खर्चे माइनस हो जाएंगे, ये जो मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ उसके खर्चे कम हो जाएंगे, जो स्टैंड यूज कर रहा हूँ उसके खर्चे कम हो जाएंगे, ये लैपटॉप है इसके खर्चे कम हो जाएंगे। तो इन चीजों के खर्चे कम है, या फिर आप जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का जो सब्सक्रिप्शन लेते हो उसके खर्चे कम हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल फॉर क्लैरिटी, अभी एग्जाम्पल भी देख लो। एग्जाम्पल 1, 3 लाख का इनकम है, कोई एक्सपेंसेस नहीं, तो अंडर 44ADA में आपको ये 1.5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं आएगा, 1.5 लाख तक टैक्सेबल इनकम हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर रिबेट इस पे कोई टैक्स नहीं आएगा। तो इन बाय डिफॉल्ट
50% प्रिजम्ड हो गया है कि आपका खर्च है, ठीक है। दूसरा, आपका 8 लाख का इनकम है, 8 लाख का, 2 लाख एक्सपेंसेस है, तो आप नेट 6 लाख अंडर स्लैब के हिसाब से भर सकते हो, ठीक है, अंडर टैक्स स्लैब के हिसाब से भर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे 44 एडीए कंसीडर करते तो आपका 8 लाख के जगह 4 लाख टैक्सेबल इनकम होता है। ये जो 2 लाख है ये बाय डिफॉल्ट ऐसे एक्सेप्ट कर लिया है कि आपने 4 लाख एक्सपेंसेस किए और 4 लाख पे आपको टैक्स लगता। ये रेगुलर इनकम के हिसाब से बताया, ये सेक्शन के हिसाब से नहीं बताया, ठीक है। एग्जाम्पल 3, 12 लाख इनकम है विथ 44 एडीए, तो आपको 6 लाख टैक्सेबल इनकम पे टैक्स करना, अप्रोक्स 40 से 45,000 टैक्स लगेगा आफ्टर डिडक्शन, ठीक है। अगर ओल्ड स्कीम के हिसाब से जाते हो, न्यू स्कीम के हिसाब से जाओगे तो 6 लाख है, 7 लाख का तो दिया इस टाइम पे, रिबेट दिया अंडर 87A पे, जो अभी अपन AY 25-26 का जो भरेंगे ना उसमें 7 लाख तक दिया, तो इस पे भी कोई टैक्स नहीं आएगा, ये समझ लो, ठीक है। तो ये अपना आज का ये था। तो अब आप समझ चुके हो कि YouTube की इनकम पे कितना टैक्स लगेगा और कितनी इनकम तक टैक्स बचेगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपकी YouTube से कितनी इनकम आई थी और उस पर कितना टैक्स लगा है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो रहेगी अपनी 29th वीडियो ऑफ 30 वीडियोस चैलेंज में। वो एक अलग टॉपिक पे रहेगी, कुछ अलग टैक्सेशन पे करेंगे अपन, ठीक है। चलो, स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट, चलो।